यदि राशीत समय कामान वरास्तम वरदर्शवा कामानां हसरोहम भवतो भवस्तु वृणीवरम। वत्स प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं, सबसे बड़ी मेरी भक्ति है। अगर आप मुझ पर इतना प्रसन्न हो तो ऐसा कुछ वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर आपसे कभी कुछ मांगू नहीं। अगर मुझे कुछ वरदान ही देना है तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की उत्कंठा उद्यत ना हो। वत्स प्रहलाद, पर मैं तुम्हें जब तक दूंगा नहीं तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तुम्हारे जैसा भक्त मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा, तुम्हारे जैसे भक्ति, विश्वास भरी भक्ति किसी ने नहीं की आज तक। तो भगवान जब बार बार प्रहलाद के ऊपर हठपूर्वक करने लगे तो प्रहलाद कहते हैं, महाराज जब आप कुछ देना ही चाहते हो तो इतना जरूर दे देना कि जो मेरे पिताजी हैं आपके जीवन भर दुश्मन बने रहे, निरंतर आपको सदैव इन्होंने बुरे भले कटु वचन कहे, तो बस यही वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी को अपितु नरकगामी न बनाकर सदगति प्रदान करे। तो भगवान कहते हैं, भक्त तू इस घर में जन्म लिया है, तूने इसकी 7 पीढ़ियों को तार दिया है। इसकी पीढ़ी तो तर गई 7, इसके तुम जिस माँ की कोख से जन्म लिए उस माँ की पीढ़ी 7 तर गई। जिस पिता के द्वारा तुमने जन्म लिया है उस पिता को जन्म देने वाली माँ की पीढ़ी 7 तर गई। तो तुमने तो 21 पीढ़ी तार दी है, उसकी तो कहने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रहलाद तुम कुछ नहीं मांगोगे फिर भी मैं तुम्हें देता हूं, एक मनवंतर बैठकर पृथ्वी पर राज करना, और उसके बाद कुरुत्तम प्रेत कार्याणि पितुः पोतस्य सर्वसा, और मेरे धाम को आकर निवास करना।